और जादुई केक। ये कहानी है फूल चंद्रपाल की, जो अपनी छोटी सी बेकरी फूल बेकर्स चलाते थे। उनकी बेकरी किसी भी आम बेकरी जैसी नहीं थी। फूल चंद्रपाल सिर्फ केक नहीं बनाते थे, बल्कि हर केक में अपनी खुशी, प्यार और थोड़ी सी जादूगरी मिला देते थे। एक दिन उनकी बेकरी के पास से एक ट्रेन गुजरी। उस ट्रेन की आवाज से फूल बाबू के मन में एक अनोखा ख्याल आया। उन्होंने सोचा, क्यों न मैं ऐसा केक बनाऊं जो ट्रेन की तरह लोगों को दूर दूर तक ले जाए, उनके बचपन की यादों में, खुशी के पलों में। और इस विचार से जन्म हुआ उनका सबसे खास केक, रेड वेलवेट केक। ये केक दिखने में बिल्कुल लाल रंग का था, जैसे कोई ट्रेन का डिब्बा। इसका स्वाद इतना मीठा और मखमली था कि खाते ही लोग अपने बचपन की यादों में खो जाते थे। लेकिन कहानी में एक मोड़ आया। उसी शहर में एक बहुत बड़ी बेकरी खुलने वाली थी, जो अपने फैंसी और महंगे केक के लिए मशहूर थी। फूल बाबू की बेकरी पर इसका असर पड़ने लगा। उनकी दुकान में ग्राहक कम आने लगे। फूल बाबू उदास हो गए। उनकी उदासी देखकर उनके एक छोटे दोस्त, एक नटखट गिलहरी ने कुछ ब्लूबेरी लाकर उनकी खिड़की पर रख दी। फूल बाबू ने उन ब्लूबेरीज को देखा और उनके मन में एक नई उम्मीद जगी। उन्होंने सोचा, मैं इन फैंसी केकों का मुकाबला उनके दाम से नहीं, बल्कि अपने स्वाद और प्यार से करूंगा। फूल बाबू ने फिर से काम शुरू किया। उन्होंने ब्लूबेरी केक, मिक्स फ्लेवर केक और स्ट्रॉबेरी केक बनाए। हर केक में उन्होंने एक कहानी छुपाई। बटरस्कॉच केक उन्होंने अपने बचपन के दोस्त के लिए बनाया था, जिसके साथ वे बचपन में खेलते थे। पाइनएप्पल केक उन्होंने उन लोगों के लिए बनाया जो गर्मी की छुट्टियों में पहाड़ों पर जाना पसंद करते थे। फ्रूट एंड नट्स केक उन्होंने उन बुजुर्गों के लिए बनाया जिन्हें अपने घर के बगीचे के फल और मेवे पसंद थे। और सबसे आखिर में उन्होंने एक खास मैंगो पिस्ता केक बनाया। इस केक को उन्होंने एक छोटी बच्ची को दिया, जो आम के मौसम का बेसब्री से इंतजार करती थी। उस बच्ची ने जैसे ही केक खाया, उसकी आंखों में एक चमक आ गई। धीरे धीरे लोगों को ये एहसास हुआ कि फूल बाबू के केक सिर्फ खाने की चीज नहीं है, बल्कि ये प्यार और यादों से भरे हुए हैं। लोग फिर से उनकी बेकरी में आने लगे। उनकी छोटी सी बेकरी फिर से ग्राहकों की भीड़ से भर गई। फूल बाबू ने सीखा कि असली खुशी और सफलता बाहर की चमक धमक में नहीं, बल्कि अपने काम में दिल लगाने और लोगों को प्यार देने में है। और उनका रेड वेलवेट केक आज भी लोगों को उनके सबसे प्यारे पलों की याद जरूर। पेश है आपकी मनपसंद केक की कहानी, फूल चंद्रा और जादुई केक काउंटर। ये कहानी है फूलों से सजी एक छोटी सी दुकान की, जिसके मालिक का नाम है फूल चंद्रा। फूल चंद्रा सिर्फ फूल ही नहीं बेचते थे, बल्कि उनके हाथ का जादू असली जादू था, जिसे लोग जादुई केक कहते थे। उनकी दुकान के अंदर एक खास तरह का केक काउंटर था, जिसे उन्होंने खुद डिजाइन किया था। ये काउंटर लकड़ी का बना था और उस पर रंग बिरंगे फूल और पत्तियां नक्काशी की हुई थीं। दृश्य 1, काउंटर का डिजाइन। सुबह का समय था। फूल चंद्रा ने अपने काउंटर को सजाना शुरू किया। ये काउंटर कई हिस्सों में बटा हुआ था। हर हिस्से में एक अलग स्वाद का केक बड़े करीने से रखा गया था। सबसे ऊपर एक कांच का बड़ा गुंबद था, जिसके नीचे अनानास, पाइनएप्पल और बटरस्कॉच केक रखे थे। इन दोनों की खुशबू मिलकर पूरे कमरे को मीठा कर रही थी। अनानास केक पर ताजे अनानास के टुकड़े और बटरस्कॉच केक पर कुरकुरी बटरस्कॉच चिप्स बिखरी हुई थी। उनके बगल में एक छोटे से चबूतरे पर फ्रूट केक और आम पिस्ता केक, मैंगो पिस्ता केक रखे थे। फ्रूट केक रंग बिरंगी चेरी, किशमिश और नट से भरा हुआ था, जो देखने में बिल्कुल किसी इंद्रधनुष की तरह लग रहा था। वहीं आम पिस्ता केक पर ताजे आम के टुकड़े और बारीक कटे पिस्ते लगे हुए थे, जिसकी वजह से उसकी खुशबू बहुत ताज़ा और खास थी। दृश्य 2, नए केक का आगमन। थोड़ी देर बाद फूल चंद्रा ने काउंटर के बीच वाले हिस्से में 2 और नए केक रखे, ब्लूबेरी केक और स्ट्रॉबेरी केक। ब्लूबेरी केक पर गहरे नीले रंग की ब्लूबेरी की टॉपिंग थी, जो बिल्कुल किसी नीले आसमान के टुकड़ों जैसी लग रही थी। और स्ट्रॉबेरी केक, उस पर लगी ताज़ी और लाल स्ट्रॉबेरी देखकर ही मुंह में पानी आ रहा था। ये दोनों केक एक दूसरे के बगल में रखे रंग और खुशबू का एक नया ही मेल बना रहे थे। दृश्य 3, मुख्य आकर्षण। काउंटर के सबसे नीचे एक बड़ा गोल प्लेटफॉर्म था, जहां 2 सबसे खास केक रखे गए थे। पहला था रेड वेलवेट केक, जिसका गहरा लाल रंग और उस पर लगी क्रीम चीज फ्रॉस्टिंग किसी आलीशान मखमल के टुकड़े जैसा लग रहा था। और दूसरा मिक्स फ्लेवर केक था, जो असल में कई छोटे छोटे केक के टुकड़ों को मिलाकर बनाया गया था। इस एक केक में स्ट्रॉबेरी, चॉकलेट, वेनिला और बटरस्कॉच जैसे कई स्वाद थे। ये केक फूल चंद्रा की कला का सबसे बेहतरीन नमूना था। जैसे ही फूल चंद्रा ने काउंटर को पूरी तरह से सजाया, वैसे ही बाहर से हवा का एक झोंका आया और काउंटर पर रखे केक की मीठी खुशबू चारों तरफ फैल गई। लोग दूर से ही खींचे चले आ रहे थे। फूल चंद्रा का ये जादुई केक काउंटर सिर्फ एक डिस्प्ले नहीं था, बल्कि ये हर स्वाद और हर खुशी को एक साथ जोड़ने की कहानी कहता था।